नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह अधिगम का दूसरा वीडियो है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखें इनको। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से अपने। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? इसके ऑप्शन है जैसे कि छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाना चाहिए, अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करना चाहिए या फिर आराम करना चाहिए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? दंडित भी नहीं करना चाहिए, चुटकुले भी नहीं सुनाना चाहिए, आराम भी नहीं करना चाहिए। क्या होगा? अधिगम की परिस्थितियाँ उत्पन्न करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है? विटामिन देकर, प्रोत्साहन देकर, विदेशों में भेजकर। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? प्रोत्साहन देकर। दोस्तों, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब कब होगा? बुद्धि होगी, अनुशासन होगा या फिर अभिप्रेरणा या फिर ऑप्शन है प्रवृत्ति होगी। क्या होगा इसका दोस्तों? इसका होगा अभिप्रेरणा होगी तब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, कक्षा में अधिगम, संवेदनाओं में परिवर्तन। इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? अधिगम किसे कहते हैं? व्यवहार में परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? कौन सा नियम नहीं अपनाएंगे सीखने को? आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या फिर प्रलोभन का नियम? कौन सा नहीं अपनाएंगे दोस्तों? इसका डी आंसर होगा, प्रलोभन। प्रलोभन देकर बच्चों को थोड़ी सिखाया जा सकता है, सिखाया तो जा सकता है लेकिन यह नहीं अपनाएंगे ये, क्योंकि यह नकारात्मक है दोस्तों। जैसे कि आंशिक क्रिया का ये सब थोड़ा आएगी तीनों दोस्तों। स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। कौन करता है दोस्तों इनमें से? क्रो एंड क्रो, पीटरसन, सोरेनसन या फिर चार्ल्स जूड? इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए दोस्तों? सोरेनसन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार, व्यवहार संबंधी विकार या फिर मानसिक विकार, गणितीय विकार? डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है दोस्तों? ये अपने पठन विकार से संबंधित है दोस्तों। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। एलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता? इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सीखने की अक्षमता। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये थोड़ा लंबा है, इसको अच्छे से पढ़ें। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने पर्स पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। जब भी वो स्कूल से आती बैग को पर्स पर फेंक देती। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह कारण है, किस कारण से हुआ दोस्तों? ये बताना है आपको। श्रृंखलागत अधिगम, उद्दीपना क्रिया अधिगम, प्रत्यय अधिगम या फिर इनसे सभी से? इसका सटीक आंसर होगा दोस्तों पहला, श्रृंखलागत अधिगम।
नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? कौन सा उदाहरण है जो अधिगम को प्रदर्शित करता है? यहाँ पर हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, या फिर चढ़ना, भागना, फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। इनमें सभी में क्या होगा दोस्तों? अधिगम को प्रदर्शित कौन करता है? इसमें करता है दोस्तों हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। यह आरटीएफ 2012 में पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम निरयोग्यताओं वाले बालकों में प्रकरण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? प्रकरण से संबंधित कमी को पूछ रहे हैं दोस्तों, अधिगम निरयोग्यताओं वाले बालकों में। संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ, प्राय अत्यधिक सक्रिय व्यवहार, मांसपेशियों पर कम नियंत्रण, कम मानसिक सक्रियता। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की समझ कम होती है दोस्तों इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की परिभाषा किसने दी? बर्नहार्स्ट, ईएपिल, गेट्स व अन्य, या फिर स्किनर। इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन होगा गेट्स व अन्य की परिभाषा दोस्तों, व्यवहार में परिवर्तन अनुभव के द्वारा। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम के हस्तांतरण में मदद नहीं करता? अधिगम का हस्तांतरण में मदद कौन सा कारक नहीं करता दोस्तों? इच्छा शक्ति, उचित वातावरण, परिपक्वता, थकान। क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों थकान। थकान से अधिगम स्थानांतरण नहीं होता है दोस्तों। अधिगमकर्ताओं में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को करना चाहिए। उसके सभी हितों की सुरक्षा, भले ही वह अनुचित हो। ये तो गलत होगा दोस्तों, अनुचित होगा तो उसका तो करेगा नहीं। बालकों के दिन प्रतिदिन मामलों में कोई हस्तक्षेप न करे, या फिर उसको अधिक काम दे ताकि उसके क्रोध करने का समय ही नहीं मिले, या फिर यह सुनिश्चित करे कि कक्ष में उसको अति पक्षपातपूर्ण व्यवहार, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। पक्षपात हस्तक्षेप नहीं करे, हस्तक्षेप तो करना पड़ेगा, भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उसे अधिक काम दे ताकि क्रोध करने का समय ही ना मिले। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक पूछ रहा है दोस्तों इनमें से संचार के साधन, समवेग समूह, अध्यापक, परिपक्वता, आयु। व्यक्तिगत कारक क्या है दोस्तों? एक तो परिपक्वता तथा उसकी आयु, ये व्यक्तिगत हैं, जबकि अध्यापक भी बाह्य हैं, संचार के साधन भी बाह्य हैं, समवेग समूह भी बाह्य हैं। तो इसलिए क्या हो गया व्यक्तिगत में? परिपक्वता एवं आयु। यदि गणित का ज्ञान भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो वह है कौन सा अधिगम है दोस्तों? ये स्थानांतरण पूछ रहा है, सॉरी, इसमें कौन सा स्थानांतरण होगा? ये शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थान, सकारात्मक या नकारात्मक? ये होगा दोस्तों सकारात्मक, क्योंकि सकारात्मक परिणाम है इसके। एक विषय का दूसरा विषय में ज्ञान सहायक हो रहा है। उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में साहचर्य स्थापित करते उस प्रक्रम को क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसा पूछा जा रहा है इसमें। पहला है प्रेरणा, दूसरा संवेग, या फिर अधिगम, या फिर संप्रत्यय। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने अधिगम। व्यवहार का करना ... में आता है सीखने के गतिक क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र,
या फिर सीखने के भावात्मक क्षेत्र। गति इसमें करना पक्ष, व्यवहार का करना पक्ष कौन में आएगा दोस्तों? गतिक पक्ष में आएगा ये। बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। यह नियम से किसकी पुष्टि होती है? नियम से किसकी पुष्टि होती है दोस्तों? अभ्यास द्वारा, प्रयास का नियम, या फिर दोहराने का नियम, या फिर अनुकरण का नियम। इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अभ्यास का नियम, क्योंकि अभ्यास करने से बार बार बढ़ावा मिलता है अधिगम। तत्परता का नियम किसने दिया? पावलोव, एबिंगहास, थॉर्नडाइक, या फिर स्किनर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? किस आधार पर बांटा है? जो विश्लेषण किया उन्होंने अपने सिद्धांतों में, तो किसके आधार पर व्यक्ति को बांटा था? चिंतन कल्पना शक्ति के आधार पर, प्रभुतापूर्ण एवं अधीनस्थपूर्ण के आधार पर, स्वतंत्रता और निर्भरता के आधार पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पहला, चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास, या फिर प्रेरणा, लक्ष्य, या फिर वाद विवाद। प्रयास एवं त्रुटि में हो जाएगा दोस्तों अभ्यास। अभ्यास करोगे भी जाके प्रयास और त्रुटि भी आएगी उसमें। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थिति में समान अनुक्रिया करता है। यह नियम किसके संबंधित है? सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता का नियम, सीखने का सादृश्यता का नियम, या फिर सीखने का प्रभाव नियम। इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सीखने का सादृश्यता नियम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, सी ऑप्शन चालक न्यूनता का सिद्धांत, डी ऑप्शन क्रिया प्रसूत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्रिया प्रसूत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्न किसमें से निहितार्थ है दोस्तों? विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास कराना चाहिए, उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाना चाहिए, जब छात्र उचित व्यवहार कर रहा है तो उसको पुनर्बलन देना चाहिए, प्रवृत्ति को रोचक बनाना चाहिए, विद्यार्थी को बार बार प्रयत्न करने हैं। कौन सा होगा दोस्तों इसमें क्रिया प्रसूत के बारे में? इसका बी ऑप्शन सही हो गया, उचित व्यवहार पर। जो भी बालक उचित व्यवहार करता है तो उसको हाथ पुनर्बलन देना चाहिए, इसका ये मतलब हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभिक्रमित अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है, किस बात से होती है? विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं, सामग्री बहुत रोचक होती है, सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, या फिर सामग्री बहुत आकर्षक होती है दोस्तों। व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत क्या आएगा दोस्तों? इसमें आएगा विद्यार्थी अपनी गति से सीखता। अधिगम अंतर्निष्ठ विधि शीर्षक दिया गया, किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? ये शीर्षक डेलार्स कमीशन द्वारा, कोटाई कमीशन द्वारा, या डकार कमीशन द्वारा, या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डेलार्स कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराओं एवं उनके प्रतिपादकों के जोड़े यहाँ दिए गए हैं। इंगित कीजिए कि कौन सा जोड़ा सही मिला नहीं है। इनमें से कौन सा जोड़ा नहीं मिलता? व्यवहारवाद में वाटसन एवं गुथरी हैं क्या? फैकल्टी मनोविज्ञान बुल्क एवं रीड, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान थॉर्नडाइक,
पुनर्बलन, हल और स्किनर। तो इसका कौन सा जोड़ा गलत है दोस्तों, ऐसा पूछा गया है। या फिर अपने देखिए सी नंबर का ऑप्शन है, इसमें गेस्टाल्ट के अंदर दे रखा है थॉर्नडाइक, जबकि थॉर्नडाइक किसके अंतर्गत आता है, व्यवहारवादियों के अंदर। गुड। नीचे अधिगम के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक जोड़े दिए गए हैं और इंगित कीजिए कौन सा मिलान सही नहीं। वापिस उसी प्रकार का क्वेश्चन है भी दोस्तों। अनुकूलित अनुकूलिया, वुल्फ एंड रीड, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, वर्धीमान कोहलर, उद्दीपन अनुक्रिया, थॉर्नडाइक व अन्य, पुनर्बलन का सिद्धांत, हल और स्किनर। तो इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कौन सा जोड़ा गलत है ऐसा पूछा गया है दोस्तों इसमें से भी। तो इसमें क्या हो जाएगा, अनुकूलित अनुक्रिया वाला वुल्फ एंड रीड। पहला ही ऑप्शन गलत होगा दोस्तों। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन है अपने 30 क्वेश्चनों में दोस्तों। थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। कौन सा शिक्षा में इसका महत्व नहीं है थॉर्नडाइक के नियम का। रुचियों में वृद्धि, बी नंबर का संवेगों पर नियंत्रण। रुचियों में वृद्धि भी होती है दोस्तों, ये भी सही है इसका। ऐसे देखते हैं, संवेगों पर नियंत्रण, संवेगों पर नियंत्रण किया जा सकता है। अपराधी बालकों का उपचार, ये भी सही है दोस्तों। या फिर बचा लास्ट वाला, स्मरण शक्ति में कमी। तो कमी तो होगी नहीं दोस्तों, तो ये नेगेटिव आंसर है इसका। तो अपना यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों। आगे भी इसी प्रकार के और वीडियो लेकर आता रहूँगा दोस्तों आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।